राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधू का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना तथा शिव का जनवासे से लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की, पर भगवान शूलपाणी की अमृत में दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखकर रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृत्य हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार सत्वन किया। पत्नी सहित कामदेव की हुई स्तुति को सुनकर हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले कामदेव, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव वहां आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए प्रभु। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सज्जनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणा निधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य जिन करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि और मुझको भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि आदि और सिद्धि आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिराज नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता पर प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भी भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया।
वह भवन उज्ज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभाव से उदासित हो रहा था। वह वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे हुए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण भी की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुद्रा मणियों की सुंदर मालाओं बंदरवारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी की दी हुई वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण तथा वह चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृति वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रसन्नता करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं और एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें हम रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन, हम ये वाली कथा आपको कल सुनाएंगे, कैसे जनवासी में आगमन हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।